खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। साहब, 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 साहब। बाप रे, इतने सारे रुपए। अब हम बोर्डिंग स्कूल से श्रीकांत भैया को ला सकते हैं ना माँ? नहीं बेटे, ये पैसे हमारे नहीं हैं। इसका मालिक तो बहुत दूर रहता है, जेएस आचार्य। बेवकूफ, बुढ़ा, गधा कहीं का। जी अपने आप को बोल रहा हूँ। हैं? हंस रहे हो? बनवारी बाबू जी, तनख्वाह काटो इसकी। 35 साल तक। 35 साल तक? तब तक तो ये जिएगा भी नहीं बाबूजी। अरे मैं ही कौन सा जीऊंगा तब तक। लेकिन इसी की लापरवाही से मेरा पर्स खोया। पर्स तो आप ही के पास था बाबूजी। तो हैं? जब पता है तुमको कि मैं भुलक्कड़ हूं, बेवकूफ हूं, तो तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? बनवारी बाबू, बस तनख्वाह काटो इसकी। 22,000 रुपए नगद थे और हीरे की अंगूठी। किसी भी तरह पर्स वापस मिलना चाहिए। मिलने से तो रहा बाबूजी। आज के जमाने में इतना माल हाथ आने के बाद कोई बेवकूफी उसे वापस करेगा? नमस्ते, जेएस आचार्य जी से मिल रहा है। हाँ मैं हूँ, बोलो। आप? मैं समझा कोई। क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये पर्स आपका है? अरे ये पर्स तुम्हें कहाँ से मिला? जहाँ आपने गिरा दिया था। मेरी माँ कहती है हाँ? कि जिसकी चीज हो उसे वापस कर देनी चाहिए। तुम्हारी माँ? वो है कहाँ? वो बाहर खड़ी है। मगर बाहर क्यों खड़ी है? अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? नमस्कार। भीतर आओ। आओ ना, आओ आओ आओ। देखा अनुसुईया, हैं बेवकूफ लोग आज के जमाने में भी हैं। मिलो इस बेवकूफ लड़की से। हाँ? अरे सुनो सुनो, ठहरो। गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मैं भी वैसा ही हूँ, बेवकूफ। कानपुर में कहाँ रहती हो? विधवाश्रम में। विधवाश्रम? इतनी छोटी उम्र में? बनवारी बाबू जी। वो विधवाश्रम के मैनेजर सुमन बाबू है ना उधर, उन्हें एक चिट्ठी लिखी। चिंता न करें, इस लड़की को अब मैंने अपने पास रोक लिया है। आज से यह हमारे साथ रहेगी। नहीं, मैं वापस जाऊंगी। मैं जाने दूंगा तब ना। मुझे बेवकूफों की सख्त जरूरत है। अब मैं और तुम दोनों बेवकूफ मिलकर इस किस्म की बेवकूफी का सारी दुनिया में प्रचार करेंगे। नाम नहीं बताया तुमने? गीता। मगर अगर मगर कुछ नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि तुम ईमानदार हो, बल्कि इसलिए कि इतनी छोटी उम्र में तुमने बड़े से बड़ा दुख देख लिया है। और दूसरों का दुख वही समझ सकता है जिसने खुद दुख उठाए हों। मुझ पर मेरे अपने ही दुख बहुत भारी हैं। अपने दुखों में तो सभी जीते मरते हैं बेटी। आदमी वो जो दूसरों के दुख जी ले। मुझे देखो, मेरी पत्नी, मेरी इकलौती बेटी कीर्ति मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। फिर भी मैं जी रहा हूं। आज हमारी संस्था है समाज सेवा के लिए, फिर एक अस्पताल है, एक अपंग बच्चों का स्कूल है, एक महिलाश्रम है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ज्यादा काम अब कर नहीं सकता, इसलिए अब तुम मेरी मदद करोगी। और ये दरखास्त नहीं है मेरी, हुक्म है, समझी? बनवारी बाबू जी, इनके रहने का इंतजाम कीजिए। मगर हम श्री भैया का क्या करेंगे? वो कौन है? वो मेरा बड़ा बेटा श्रीकांत, अरुण से बड़ा। बोर्डिंग स्कूल में है, मगर उसकी फीस बढ़नी बाकी है, इसलिए उसे बोर्डिंग स्कूल से निकाल नहीं सकते। जी। बनवारी बाबू जी। आप इनके साथ चले जाइए और श्रीकांत को भी ले आइए। वो और अरुण साथ साथ पढ़ेंगे। अरे अरे, जीती रहो बेटी, जीती रहो। श्रीकांत, तुम्हारी माँ आई हैं तुम्हें लेने। माँ? धीरज रख बेटे, तेरे पापा गुजर। पापा, पापा, पापा।
ना रो बेटी, ना रो। वो देखो कौन आया है, तुम्हारी माँ। वो देखो। माँ! पापा का क्या हुआ माँ? बोलो ना, बोलो ना माँ। श्री भैया, पिताजी फौज में भर्ती हो गए थे, लड़ाई में मारे गए। पापा! मत रो बेटे, मत रो। बहादुर बाप के बहादुर बेटे होकर रोते हो हैं? जाओ, जाने की तैयारी करो। इतना काम मत किया कर श्री। वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। दिन रात तो तुम काम करती हो माँ। अच्छा ठीक है, ये ले। अरुण, उठो। उठो बेटे। पहले प्यार करो। चलो उठो। एक और। बदमाश। चलो पी लो। दीदी, 5 नंबर कॉट का मरीज चल बसा। उसके घर वालों को खबर कर दीजिए। उसका कोई नहीं है। लावारिस लाशों के अंतिम क्रियाक्रम के लिए समिति कितने रुपए मंजूर करती है? 73 रुपए 50 पैसे। कैशियर से रुपए लेकर उस बेचारे का अंतिम क्रियाक्रम करवा दीजिए। बहुत अच्छा। मित्रों, पूरे 50 साल से मैं इस कुर्सी से चिपका हुआ हूं। अब इसे छोड़कर मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं। हंस रहे हो, लेकिन मेरा फैसला पक्का है। अब मैं और काम नहीं करूंगा। सेवा समिति और कीर्ति चैरिटेबल ट्रस्ट का सारा बोझ किसी और के गले में पहनाकर मैं छुट्टा हो जाऊंगा। बल्कि उस व्यक्ति को भी मैंने चुन लिया है जो सच्चा है, ईमानदार है, मेहनती है और जिसे काम का अनुभव भी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब भी मेरी पसंद को स्वीकार करेंगे। आज से हमारी संस्था के अध्यक्षा होंगी हमारी संस्था की प्रिय सदस्य श्रीमती गीता देवी। बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी। मैं इस लायक नहीं हूँ। इनाम की नहीं, सजा की हकदार हूँ मैं। अरे गीता बेटी, क्या हुआ? क्या बात है? मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बाबूजी। मैं विधवा नहीं हूँ। पति के होते हुए मैंने विधवा का भेष धारा है। गीता, मैं जा रही हूँ बाबूजी। अपने बच्चों को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ठहरो। सिर्फ माफी मांगने से बात खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें बताना पड़ेगा ऐसा क्यों किया तुमने। पति के होते हुए विधवा का भेष? आखिर क्यों? कौन है तुम्हारा पति?
नाम क्या है उसका? बोलो। बलवंत भार्गव।